तहरीक इंसाफ का आज एहतजाज का ऐलान। हुकूमती तैयारियां मुकम्मल। विफाक दारुल हुकूमत को मुकम्मल सील करने का फैसला। रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स तैनात। रेड जोन के तमाम दाखिली रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद किए जाएंगे। 26 नंबर चुंगी और टेक्सला के मुकाम पर जीटी रोड को कंटेनर्स लगाकर सील किया जाएगा। फैजाबाद इंटरचेंज, IJP डबल रोड और मारगला रोड को भी बंद किया जाएगा। सुंगजानी फैजाबाद G11 चौक, गोलरा मोड़, फ्लाईओवर और अंडरपास पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा के दाखिली और खारजी रास्ते बंद। पेशावर मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। M1 को कटी पहाड़ी से कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए गए। पिंडी भटियां से फैसलाबाद M4 को भी मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। हारूनाबाद, बुरहान और बराहमा के मुकाम से भी मोटरवे बंद है। वाकैंट और मियां खान के करीब से जीटी रोड को भी बंद कर दिया गया। रेस्ट एरिया में हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई। PTI पाकिस्तान की जमात है, कोई बाहर की जमात नहीं है। उनको मैं कहूँगा कि जब कोई हेड ऑफ स्टेट यहाँ पे मौजूद हो और आप उस टाइम प्लान कर रहे हो कि हमने इस्लामाबाद के ऊपर धावा बोलना है, ये किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है। किसी सूरत भी धावा इस्लामाबाद पे बोलने की ना इजाज़त है, ना उनको ये ज़ेब देता है एज अ पाकिस्तानी। अब अगर कोई ये करेगा, उनको भी मैं एडवांस बता रहा हूँ कि उनके लिए किसी किस्म की भी कोई नरमी तवक्को ना करे। किसी को इस्लामाबाद में दावा बोलने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान। कहा, एहतजाज रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। इस दफा पुलिस पसपा नहीं होगी। पुलिस के इंतजामात मुकम्मल हैं। FC रेंजर्स भी तैयार है। फौज और पैरा मिलिट्री फोर्सेस को इस्लामाबाद तलब कर लिया गया। अगर कोई एहतजाज करेगा तो किसी किस्म की नरमी की तवक्को न रखे। हमने पूरा बंदोबस्त किया हुआ है, फिर हमसे कोई शिकवा न करे। गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत की मौजूदगी में एहतजाज मुनासिब नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने फैसले पर नजरसानी करें। शिंगजाई ताउन तंजीम इजलास को हमने यकीनी बनाना है। SCO कॉन्फ्रेंस की कामयाबी हर पाकिस्तानी की कामयाबी है। इस्लामाबाद में पहले ही दफ़ा 144 नाफिस है। कंटेनर्स खड़े करना हमारी मजबूरी है। हमने लोग पकड़े हैं, वो किस तरह तैयारी कर रहे थे। उनके पास गुलेल, पत्थर, कील वाले डंडे पकड़े गए। IG इस्लामाबाद का जवाब, अगर सिर्फ एहतजाज हो तो ऐसी प्लानिंग नहीं होती। ये हुकूमत जो है ये लंदन प्लान के तौर पे आई है, उसके जरिए आई है और अपनी चोरी जो है वो छुपाने के लिए इन्होंने जितनी कानून साजी वो की है उसको हम लोग कंडेम करते हैं। ये सारे के सारे केसेस जो है ये बोगस केसेस है। हमारे साथियों को नाजायज जेल में रखा गया है। कल 4 अक्टूबर को सब के सब लोग डी चौक में वो पहुंचेंगे। काफिले तैयार है। इस्लामाबाद में हर सूरत जलसा होगा, ये हमारा आईनी हक है। हम पर बनाए गए तमाम केसेस बोगस हैं। हमारे लोगों को गैर कानूनी हिरासत में लिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की सरगोदा में मीडिया टॉक। कहा, हुकूमत अपनी करप्शन छुपाने के लिए आइन में तरमीम चाहती है, ऐसा नहीं होने देंगे। हुकूमत लंदन प्लान के तहत चल रही है। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स तेजी से गिर रहे हैं, वो जल्द लंदन चले जाएंगे। पाकिस्तान में शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस की तंजीम का इजलास हो रहा है। मैं अपोजिशन से भी यही अपील करूंगा कि वो अपने एहतजाजात इस दौरान न करें, उसको मुअख्खर कर दें। मैं हुकूमत से भी ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आईनी तरमीम की बिल है इसको मुअख्खर कर दिया जाए। मुझे हैरत है इस बात पर कि उन्हें इस बात में उजलत किस चीज़ की, और हम किसी भी कीमत पर हुकूमत के साथ प्लस होने के लिए आमादा नहीं है। जैसा एक हवाले से फैसला अगर आया है, अदालत का फैसला है, हम कबूल करते हैं, लेकिन बात बुनियादी ये है कि इसमें कोई मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान का अपोजिशन से एहतजाज न करने का मुतालबा। कहा कि SCO कॉन्फ्रेंस तक हम अपने इख्तलाफात भुला दें। सियासी इख्तलाफात को यकजहती में बदलना चाहिए। हुकूमत से अपील है कि आईनी तरमीम SCO कॉन्फ्रेंस के अख्ताम तक मुअख्खर कर दे। हमें हैरत है कि आईनी तरमीम के लिए उन्हें किस चीज़ की उजलत है। ये जल्दबाजी हमें कबूल नहीं। हुकूमत इस अंदाज में आईनी तरमीम क्यों मंजूर कराना चाहती है। आईनी तरमीम बिल तफसीलात के साथ इस काबिल नहीं कि उसे मंजूर या सपोर्ट किया जाए। इस वक्त हम आईनी तरमीम हर हुकूमत के साथ आमादा नहीं है। अगर हम इतने अहम हैं, हमारा वोट भी अहम है।
तो हमारी बात मान ली जाए। आईनी तरमीम पर जो भी हिकमत अमली होगी वो हमारे मौक़िफ़ की तायीद होगी। आर्टिकल 63A से मुतालिक अदालत का फैसला कबूल करते हैं। ये फैसला सेल परचेज का जरिया नहीं बनना चाहिए, कोई मैच फिक्सिंग और खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानी मुईशत ज़मीन बोस हो चुकी, हुकूमत के पास मुल्की मुईशत बेहतर बनाने की सलाहियत नहीं। फिर आप ये क्या मजमूम हरकत कर रहे हैं कि एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पता चल गया है कि पंजाब आगे बढ़ गया है, तो उनका अब तरीका यही है कि आओ और उनको तंग करो, तो इतना तंग करो कि ये कोई काम ना कर सके। तो किसी भूल में ना रहना, ये दहशतगर्दों को कैसे निमटना है ये अच्छी तरह आता है मरियम नवाज शरीफ। ज़हनी मफलूज लोगों से काम कर होता है और ना किसी को करने देते हैं, उनका काम ही जलाओ घेराव है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि हर रोज़ ड्रामों से आवाम की खिदमत में खलल आता है। पंजाब पर बार बार हमला कर रहे हैं। 20,000 शेल पंजाब पुलिस पर चलाए गए। दूसरे सूबे पर हमला करने के बजाय खैबर पख्तूनख्वा आवाम की खिदमत करें। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का पैसा अपनी सियासत चमकाने के लिए खर्च किया जा रहा है। रेस्क्यू की गाड़ियों को जुलूसों में लाया जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के तकरीर से खिताब कहा कि क्या वजह है कि नून लीग के दौर में मुल्क तरक्की करता है। नून लीग के दौर में मोटरवेज बनती हैं, महंगाई तेज़ी से नीचे जाती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हिम्मत कार्ड मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा खुसूसी अफराद को कौमी धारे में शामिल करना तरजीह है। पंजाब हुकूमत खुसूसी अफराद को तन्हा नहीं छोड़ेगी, मसाइल हल करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला के एहतजाज का मामला। वफाकी पुलिस ने चेयरमैन PTI समेत 20 वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और संगीन दफात के तहत दर्ज किया गया। मुकदमे में लतीफ़ खोसा, शिबली फराज, सलमान अकरम राजा, आजम सबाती समेत दीगर नामजद। मुकदमे में नामजद मुस्तफीन काजमी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। मुकदमा SHO थाना सेक्रेटेरिएट की मुद्दियत में दर्ज किया गया। FIR के मतन में कहा गया है कि मुजाहिरीन ने सरकारी इदारे के सरबराहान को पता चला लिया। पुलिस अफसरान और एहलकारों से मुजाहमत के संगीन नताइज की धमकियां हैं। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में 6 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। सियासी इज्तिमात, धरने, जुलूस और मुजाहिरीन पर पाबंदी आयद। इत्तलाक 8 अक्टूबर तक होगा। नोटिफिकेशन जारी। दफा 144 के निफाज का फैसला ज़िले इंतज़ामिया की सिफारिश पर किया गया। अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और अमला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज की गई। अवामी आगाही के लिए दफ़ा 144 के नफाज के बड़े पैमाने पर तशहीर की हदायत की गई। तर्जमान महकमा दाखिला पंजाब। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A से मुतालिक फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने आर्टिकल 63A की तशरीह की नज़रसानी दरख्वास्त मंजूर कर ली। 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िका तौर पर फैसला सुना दिया। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। आज की समाअत का मुख्तसर तहरीरी हुक्मनामा जारी। बानी PTI के वकील अली जफ़र का समाअत का बाइकॉट। बैरिस्टर अली जफ़र ने दलाइल दिए। बानी PTI के मुताबिक इस बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं। बानी PTI खुद दलाइल देना चाहते हैं, अगर उन्हें इजाज़त नहीं देंगे तो पेश नहीं होंगे। चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा ने कहा, आप बार बार बानी PTI का नाम क्यों ले रहे हैं, नाम लिए बगैर आगे बात करें। बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा है कि मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो आप करने नहीं दे रहे। हुकूमत आपके लिए आईनी तरमीम और जुडिशल पैकेज ला रही है। आज भी अखबार की एक सुर्खी है कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से कबल लाजमी है। अगर आपने फैसला दिया तो ये हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त होगी, जिस पर जस्टिस कादी फ़ायद ईसा ने कहा है कि अब आप हद क्रॉस कर रहे हैं, आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि कल सुर्खी लगे। हम आपको तौहीन अदालत का नोटिस कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा बयान है, ऐसी बात की इजाज़त नहीं देंगे। जस्टिस जमाल मुंतकिल ने इस्तफ़सार किया, आप कैसे कह सकते हैं कि हम हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त दे रहे हैं। सियासी जमातें जज या चीफ जस्टिस के मातहत नहीं होती। जज कौन होता है कहने वाला कि कोई रुकन मुनहरिफ हो। सियासी जमातें अपने सरबराह के मातहत होती हैं। चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा के आर्टिकल 63A नज़रसानी केस के दौरान रिमार्क्स बैरिस्टर अली जफ़र ने बतौर अदालती मुआवन दलाइल दिए। सुप्रीम कोर्ट बार की असल दरख्वास्त तहरीक अदम एतमाद में वोटिंग से मुतालिक थी। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस
आईनी दरख्वास्तों को गलत तौर पर एक साथ जोड़ा। अदालत ने आईनी दरख्वास्तें ये कहकर निपटा दी कि रेफरेंस पर राय दे चुके नजर सानी का दायरा इख्तियार महदूद होता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि कोई आइन या सजाए मौत से नाखुश हो सकता है, लेकिन अमल दरामद करने के सबब पाबंद होते हैं। क्या कोई जज हल्फ उठाकर कह सकता है कि आइन की इस शिक से खुश नहीं हूँ? हर डिक्टेटर कहता है कि तमाम करप्ट अरकान असम्बली और ऐवान को ख़त्म कर दूंगा। सब लोग मिलिट्री रिजीम ज्वाइन कर लेते हैं, फिर जमहूरियत का राग शुरू हो जाता है। ये बहुत खुशाइंद बात है। आइन को आज ठीक किया गया। पहले आइन की तशरीह गलत की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसको ठीक किया। आइन के मुताबिक तशरीह की गई। ये प्रोसीडिंग किसी पार्टी के खिलाफ नहीं थी। यहाँ हर चीज़ को सियासी नज़र से देखा जाता है। माहिर कानून अहसन भून की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड इबादुर रहमान ने कहा है कि अदालती बाइकआउट से पहले अली जफर ने बुनियादी नुक्ता भी उठाया। यह आर्टिकल 63 का मसला शुरू से सवालिया निशान था। असल जजेस को बेंच से माइनस कर दिया गया। सवालात उठ रहे हैं, कहीं नहीं लिखा कि 2 मेंबर्स हों तो कोरम पूरा हो जाएगा। माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील ने कहा है कि इस फैसले को इतनी उजलत में सुनाना सवालिया निशान है। इस फैसले को टाइमिंग ठीक नहीं। आगे आईनी तरमीम भी की जा रही है। पीटीआई का एतराज़ है यह हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोला जा रहा है। मुमकिन आईनी तरमीम पर हुकूमत और बार काउंसिल की कमेटी का मुतअद्दिद शिकों पर इत्तफाक हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस की मुद्दत न बढ़ाने का फैसला। विफाकी आईनी अदालत के जजेस की रिटायरमेंट में मुद्दत 68 साल और सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की मुद्दत 65 साल बरकरार रखने का फैसला किया। आईनी अदालत के जजेस की मुद्दत में 3 साल का इजाफा होगा। सुप्रीम कोर्ट के टॉप 3 जजेस में से किसी एक को चीफ बनाया जाएगा। पाकिस्तान बार काउंसिल का विफाकी आईनी अदालत में जजेस के तरीके पर हुकूमती मुसव्वदे से इख्तलाफ। आईनी अदालत में सदर और वज़ीर आज़म को तकर्री के इख्तियार से इत्तफाक नहीं करते। 4 हुकूमती, 4 अपोजिशन, एक बार काउंसिल का नुमाइंदा जजेस की तकर्री करे। हाईकोर्ट के जज के लिए उम्र 40 साल करने से मुतालिक हुकूमती तजवीज़ से इख्तलाफ। हाईकोर्ट जज की तकर्री के लिए उम्र कम अज़ कम 45 साल होनी चाहिए। आइन की आर्टिकल 63 में तरमीम की जाए। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले मेंबर को 5 साल के लिए नाअहल किया जाए। पाकिस्तान बार काउंसिल की तजवीज़। हुकूमत का पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का इजलास बुलाने का फैसला। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर पार्लिमानी अमूर की पीर को इजलास बुलाने पर मुशावरत। हुकूमत ने बैरून मुल्क गए हुए अरकान पार्लियामेंट को भी वापस बुला लिया। खुर्शीद शाह, तारिक फजल चौधरी समेत मुतअद्दिद अरकान बैरून मुल्क हैं। हुकूमत नजर सानी केस में फैसले के बाद पार्लियामेंट से आईनी तरमीम मंजूर करवाएगी।